नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रणेश सर एजुकेशन वाला पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मिशन मेक्स इंग्लिश इजी की पूरी श्रृंखला, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इडियम फ्रेजेस के बारे में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। एरर स्पॉटिंग के भी क्वेश्चंस कराएंगे हम। आज पहला पार्ट है इडियम फ्रेजेस का, जिसमें हम लोग टॉप 100 इडियम फ्रेजेस में से कुछ इडियम फ्रेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सीवीएस एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के, या किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जिसमें भी इंग्लिश आता हो, वह ही हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमें ज़्यादा भीड़ नहीं, हमें क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग जो इडियम फ्रेजेस पिक करके लाए हैं वो ऐसे नहीं है कि वो किसी को भी पता हो, या बहुत ईजिली वाले किसी ईजी तरीके से उनका आंसर निकाला जा सके। हम ऐसे ऐसे लेकर के आए हैं जो थोड़े से टफ पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ उनको ही पिक करके लाए हैं। अन्यथा हम भी टॉप 1000 इडियम फ्रेजेस करा देते हैं, लेकिन हम सिर्फ टॉप 100 इडियम फ्रेजेस कराएंगे, लेकिन वो इडियम फ्रेजेस से बाहर कुछ नहीं आएगा। और बिना किसी ड्रामेबाजी के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाले एक्सपीरियंस टिके रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले स्लाइड पे स्कॉट फ्री, स्केप विदाउट सफरिंग मैनी पनिशमेंट और इंजरी। इसका मतलब होता है स्कॉट फ्री, जैसे कि आप खुद ही सोचिए, स्कॉट फ्री हो गए आप, बिना किसी ज़्यादा पनिशमेंट के या किसी इंजरी के। आप कुछ बुरा चीज़ हुआ आपके साथ, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वह क्या हो गया, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन आपको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, तो आप क्या हो गए, स्कॉट फ्री। आप इजीली स्किप कर गए विदाउट सफरिंग, यानी आपने कोई बहुत चोरी कर ली है, डकैती कर ली है, लेकिन आपको जो पनिशमेंट मिला आपको उस जुर्म के लिए नहीं मिला। तो इन सारे कंडीशंस को हम लोग स्कॉट फ्री से डिनोट करेंगे। टंग इन अ चेक, इन एन इनसिंसियर वे। अब आप किसी से टॉक कर रहे हैं तो उससे पहले इनसिंसियर वे से कोई काम कर रहे हैं, आप इनसिंसियर वे से टॉक कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे टंग इन अ चेक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। पहला शब्द है, पहला सेंटेंस है इडियम, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, मेक वंस फीलिंग अपेरेंट। आपने सुना होगा कई जगह बोला जाता है दिल खोल कर रख दिया अपना। तो मतलब क्या होता है, एकदम ओपनली बात किया, अपनी फीलिंग्स को एकदम ओपनली उसके सामने बह गए भावनाओं में, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। व्हेन इट रेन्स इट पॉज, व्हेन समथिंग बैड अकर्स इट यूजुअली अकर्स मोर देन वन। इसका मतलब है कि आप कोई भी आपके जीवन में कोई भी बुरी चीज़ हो रही है तो वह यूजुअली अकर्स मोर देन वन। कभी कभी क्या होती है कि एक बार तो होगी, उसके बाद भी होगी, उसके बाद भी होगी, तो उसके लिए बोलेंगे व्हेन इट रेन्स इट पॉज, जब बारिश हुई तो इट पॉज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड का पहला इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज, पास्ट इवेंट्स। इसका मतलब है पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट्स। अब आपके पास्ट में क्या हुआ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रिज के अंदर में कितना पानी बह रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट ना करने रहे, जब तक कि वो वाटर ब्रिज के ऊपर ना फ्लो होने लगे तब तक वो इफेक्ट नहीं करता। उसी प्रकार से जो भी पास्ट इवेंट हैं वो आपके ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, वो सब आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। आपके फैमिली में कोई क्राइसिस आया था तो पास्ट हो गया, वो आपके आने वाले टाइम को जब इफेक्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब आप उसे इफेक्ट करने नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब है पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। छठा, वैग द डॉग, टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंट टू समथिंग ऑफ लेसर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि किसी अटेंशन, मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, अपने ध्यान को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ से कम इम्पॉर्टेंट चीज़ में डाइवर्ट कर देना क्या कहलाता है, वैग द डॉग। जैसे कि इस समय आपका पेपर आने वाला है, या पेपर, आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, कोई पेपर क्लियर करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी अर्निंग होने लगे, आप बहुत पैसा कमाने लगे, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन नहीं, आप बाबू सोना में लगे हुए हैं तो क्या है, आप वैग द डॉग। द टू, क्यों, क्योंकि आप अपना अटेंशन इंपॉर्टेंट चीज़ों से, बिग इंपॉर्टेंट चीज़ों से हटा करके लेज़र इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक ऑन अ कमिटमेंट दैट वन कैन नॉट फुलफिल। जैसे कभी कभी कोई कमिटमेंट ले लेते हैं कि हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। अरे 2 दिन का भरोसा नहीं, आप 7 जन्मों का कैसे भरोसा कर रहे हैं। तो आप कोई ऐसा कमिटमेंट कर ले रहे हैं जो फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके बाबू ने बोला 3 बजे बर्फ़ के पानी से ठंडे में जाकर शिमला में नहाएंगे। भाई हमने कमिटमेंट कर लिया, जाओ नहाओ, बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसी चीज़ें जो कभी भी कमिटमेंट कर लिया गया वो फुलफिल नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलेंगे टू बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट इज़ रेनिंग ऑन यूजुअली हार्ड। क्या है, अनयूजुअली हार्ड यहाँ पर होगा
क्योंकि आप काम किए जा रहे हैं, कैट और डॉग के पीछे दौड़े जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर यूजुअली हार्ड नहीं होगा, यहाँ पर अनयूजुअली हार्ड होगा, यहाँ पर अनयूजुअली हार्ड होगा। तो क्या है इसका मतलब, इट इज़ रेनिंग ऑन अनयूजुअली हार्ड। ज़बरदस्ती की मेहनत किए जा रहे हैं, आपके बस की बात नहीं, फिर मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। लेकिन ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला नहीं है, ये रेनिंग कैट्स ऑन डॉग्स वो है कि आप ऐसी दिशा में मेहनत किए जा रहे हैं जहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अरे यार, आप नौकरी की दिशा में मेहनत करिए, नौकरी लगेगा, विवाह होगा आपका, सुंदर कन्या मिलेगी, आप और अभी सुंदर कन्या के पीछे लगे हुए हैं और फिर नौकरी नहीं लगेगी, सुंदर कन्या भी भाग जाएगी। अभी एक हाल फिलहाल का ही एग्जाम्पल है कि दो लोग थे, साथ में पढ़ाई करते थे। उनकी महिला मित्र ने आईएएस यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गई, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब वो बेचारा 4 अटेम्प्ट से उसका नहीं निकला था। अब वो क्या करे, वो तो परेशान हो। हम तो कहते हैं ऐसे लोग लोल होते हैं, परेशान हैं। अरे तुम तैयारी करो, तुम नेक्स्ट टाइम पे आईएएस, तुम भी आईएएस बन जाओ, उसी घर के जाके सामने अपने गाड़ी बजाओ। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग, किसी इट इज रेनिंग ऑन अनयूजुअली हार्ड, ऐसी मेहनत मत करिए जिसका कोई मतलब ना हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अप अ ब्लाइंड एलाई फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लेड टू अनडिज़ायरेबल आउटकम। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि एकदम आप उसमें एक्शन तो किए होंगे, लेकिन अचानक से अनडिज़ायरेबल आउटकम आता है। कभी कभी होता नहीं है कि आपका पेपर बहुत ख़राब जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा रोल प्ले कर देता है कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम। और कभी कभी आपका पेपर अच्छा जाता है, सही जाता है, लेकिन आप कुछ ऐसी एरर्स कर जाते हैं जिससे आपका पेपर क्लियर नहीं होता है। तो वही है आप अ ब्लाइंड एलाई कि फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लेड टू अनडिज़ायरेबल आउटकम, जिसके कोई डिज़ायरेबल आउटकम नहीं, ऐसे आउटकम को लेट कर दे। टू टेक द केक, टू बी स्पेशली गुड एंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। कोई एकदम केक, आप कैसे केक लेते हैं तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं ना, एकदम अच्छा अच्छा फीलिंग आता है। टू बी स्पेशली गुड एंड आउटस्टैंडिंग, उसी से निकल के आया है टू टेक अ केक। अब ये कुछ बहुत सही शब्दों को हमने एक संग्रह बनाया है, इस पर जल्दी जल्दी डिस्कशन चालू करते हैं। अब लिखा हुआ है, पहला है टू शूट द ब्रिज। इसका मतलब कितने लोगों को पता है बताइए, नहीं पता है तो सुनिए। टू हैव अ कैजुअल कन्वर्जेशन, मतलब आप कैजुअली जो बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, टू शूट द ब्रिज। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या है, टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नॉट मैटर हाउ डिफ़िकल्ट। कितना मैटर नहीं करता है कि कितना वो डिफ़िकल्ट है, सारी कंडीशंस में हम एक रहेंगे, हम एकजुटता से रहेंगे तो निपट लेंगे, उसको बोलेंगे थ्रू थिक एंड थिन। अब याद कैसे करेंगे, थिक से भी जा रहा है, थिन से भी जा रहा है, यानी मोटा से जगह से भी जा रहे हो, पतले जगह से भी जा रहे हो, एक जगह फंसने का भी चांस है, एक जगह इजीली निकलने का भी चांस है, इन दोनों कंडीशन के साथ जा रहे हो। तो थ्रू थिक एंड थिन यानी कि डिफ़िकल्टीज और सब में साथ रह रहे हो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब इसका मतलब अगर सपोज आपने कोई ड्राइंग, ऐसे ड्राइंग बोर्ड है आपके पास घर पे, आपने कुछ ऐसा ऐसा कुछ ड्राइंग बनाया, और ऐसा कुछ ड्राइंग बनाया, आपके बाबू को नहीं पसंद आया, आप क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, जा करके क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। तो क्या होगा, दोबारा आपको ड्राइंग बोर्ड पर जा करके अच्छा ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड डेट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। कोई आइडिया था आपका, वो अनसक्सेसफुल हो गया, आपको नया आइडिया बनाना ही बनाना है। पुल द प्लग, इसका मतलब क्या है, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग। कोई अंधा कोई काम किया जा रहा है, उसको क्या किया आपने, रोका, आपने उसको बताया सही, प्रिवेंट किया, उसका बचाव किया, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग। ए डाइम ऑफ डजन, एक दर्जन में एक डाइम, यार एक दर्जन तो बहुत ज़्यादा नंबर है, उसमें से सिर्फ एक डाइम, तो क्या है, बहुत छोटी चीज़, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या है, टू डू अ जॉब फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ डेडलाइन। जैसे कि आपके मम्मी पापा ने कहा है कि हम आपको 1 ईयर का टाइम दे रहे हैं, नौकरी पा लेना, आप कहें जो हुकुम काका, और आपने कहा, हम तो मन में सोच लगा, हम तो भैया 3 से 4 महीने में नौकरी पाक दिखाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द क्लॉक वर्क कर रहे हैं, टू डू जॉब, टू
डू अ जॉब फास्ट टू फिनिश इट बिफोर डेडलाइन, डेडलाइन से पहले इस कार्य को फिनिश कर रहे हैं। किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपको डेडलाइन दिया गया है 3 महीने की, आपने उस काम को 2 महीने में फिनिश कर दिया, ऑफिस का बॉस भी प्रसन्न, आपको बोनस भी मिला, इसी तरीके से आपको भी प्रसन्नता मिली, तो उसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द क्लॉक। टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, अब कैट को पिजन के बीच में रखना क्या हो गया कि कोई अनयूजुअल, जो आप ज़बरदस्ती का वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। इसका बेसिकली मीनिंग जो है कि आप कोई कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती की क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो है वो ज़बरदस्ती का क्रिएट करना चाह रहे हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया में सबसे अच्छा, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अब इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोनों दुनिया में सबसे अच्छा नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। टू बेनिफिट ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशन इंजॉयड एट द सेम टाइम, उस मतलब क्या बोलते हैं, दोनों हाथों में लड्डू, वो वाला है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सिक्स्थ सेंस, अब सिक्स्थ सेंस क्या, कभी कभी देखते हैं ना कि आपको सेंस आ जाता है कि यार ये होने वाला है, और सच में वो हो भी जाता है। तो एंड इन पावर ऑफ, आपके पास ऐसी कोई पावर है परसेप्शंस की, जिससे आप अपने फ्यूचर की चीज़ों को भी देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये चीज़ें होती हैं सिक्स्थ सेंस, वो कैसे बोलते हैं कि हमारा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि इस एग्जाम में हम क्लियर कर लेंगे, तो क्या है आपका पावर ऑफ परसेप्शन ही तो है, उसी को सिक्स्थ सेंस बोलेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ वन डे, अब रोम एक शहर है, वह एक दिन में नहीं बना है, इसका मतलब क्या है, इट टेक्स टाइम टू क्रिएट, या यू कैन टू विन मैनी वॉर्स टू बिल्ड एन एम्पायर। तो बताइए दोनों ऑप्शन में से क्या है, कमेंट करिए कि इसका मतलब क्या है कि रोम अगर एक दिन में नहीं बना है तो बहुत ज़्यादा दिनों में बना है। तो कोई भी अच्छी चीज़ जो बनती है वो टाइम लेती है, क्या लेती है, टाइम। तो इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग, अच्छी चीज़ें बनने के लिए टाइम लेती हैं। टाई द नॉट टू गेट मैरिड, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट मैरिड, जब आपका विवाह होगा तो आप टाई बांधेंगे, तो उससे याद कर लीजिए टाई द नॉट टू गेट मैरिड। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में बॉल है, तो बहुत बार सुने होंगे। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, आपके हाथ में नेक्स्ट मूव है, क्या करना है। अब आप फैसला ले लीजिए, आपको बाबू सोना के साथ बात करनी है कि पढ़ाई करनी है। आपके कोर्ट में बॉल है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, किसी ब्लॉक में नया कोई नया नया न्यू कमर जाता है तो उसे बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ए हॉट पोटैटो क्या है भैया, ये हॉट पोटैटो का मतलब तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये हॉट पोटैटो क्या है। जो जो नहीं बता पाएगा उसके लिए हम हैं, उसको हम अभी बता देते हैं हॉट पोटैटो का मतलब, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज़ ऑकवर्ड टू डील विद, हॉट पोटैटो, काउच पोटैटो, ये सब 3-4 पोटैटो हैं, याद कर लीजिएगा। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जिसको डील करना ऑकवर्ड है बहुत ज़्यादा, एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज़ ऑकवर्ड टू डील विद। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अब कोई आप रेगुलरली, इसका मतलब है रेगुलर एक्टिविटी इज़ द वे टू बिकम प्रोफिशिएंट इन इट, अपने किसी रेगुलर एक्टिविटीज़ से ही आप किसी चीज़ की प्रोफिशिएंट बन सकते हैं, पार्ट उसको आसानी से कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब ये यहाँ पे मिसोजैमिस्ट नहीं है भैया, यहाँ पे है ही वही चीज़, है ही एडीएम वही, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, अगली एडीएम फ्रेजेस की श्रृंखला 25 और नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए अगर पसंद आया। जो भी आपको कमियां लगा करें ना, कुछ कमेंट कर दिया करिए, हम कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देते हैं। जैसे अभी पीडीएफ के लिए 2 बहनों ने हमारी कमेंट किया था, तो उनको मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से एक बहन शायद गई भी और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी किया, तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उनको पीडीएफ भी मिला, उन्होंने थैंक यू भी भेजा था, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तब नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।